प्रणाम करते हुए परमात्मा स्वरूप आप सभी को दिव्य प्रणाम। मेरा नाम अरुणा ज्योति, मैं तेलंगाना से हूँ। मैं एक गवर्नमेंट टीचर थी। 2004 में इस दिव्य प्रणालिका में आ चुकी हूँ। दिव्य प्रणालिका माने वहाँ ऊर्ध्वलोक से यहाँ भूलोक आ चुके हैं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, पिरामिड, स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। यह ऑर्गेनाइजेशन मामूली सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, विप्लवात्मक ऑर्गेनाइजेशन। सारी भूमंडल में आध्यात्मिक विप्लवात्मक इस पीएसएसएम में 2004 में मैं आ चुकी हूँ। मैंने अपनी गुरु के 2 वाक्य से फिदा हो गई हूँ। एक है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स और माय डियर गॉड्स। दूसरा जो है अपो दीपो भव। यहाँ 2 वाक्य मुझे बहुत अद्भुत लगा है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स और माय डियर गॉड्स। कोई भी गुरु अपने शिष्य से माय डियर फ्रेंड्स नहीं कहते हैं। पत्री जी ने तो माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर गॉड्स, माय डियर मास्टर्स। हमने तो किसी विषय पर मास्टरी नहीं बन चुके हैं, फिर भी हमको मास्टर कहकर बुलाया है। और तीसरा वो जो है हमारे प्यारे भगवान, आप सब भगवान हैं, परमात्मा हैं हम सब। उन्होंने कहा, मैंने पहचान लिया, मैंने महसूस किया कि मैं भगवान है और आप भी। अभी तुम सभी लोग जानना है कि हम सब भगवान हैं। इधर मैं फिदा हो गया। ओ इतनी सारी नॉलेज एक एड्रेसिंग वाक्य में ही इतना है। तो सेकंड वाला है अपो दीपो भव। अपो दीपो भव, जिसका समस्या खुद उन्हीं को परिष्कार करना है। अपनी जो भी बीमारियां हैं, डिसीजेस, हमें खुद कम कर लेना चाहिए। नो डॉक्टर्स एंड नो मेडिसिन। और अपनी आत्म ज्योति को हम स्वयं जागरूकता करना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नॉट नेसेसरी टू गो एनीवेयर, एनी गुरु, नो डिपेंडेंसी। हम अपनी पाँवों से खड़े होते हैं खुद। और एक टीचर होने के नाते मुझे हमारे बच्चों को यह मेडिटेशन सिखाना बहुत जरूरती लगा। और जब सिखाना शुरू किया, बहुत अच्छे अनुभव आ चुके हैं। फाइनली आई केम टू नो, मुझे महसूस हो गया, मेडिटेशन इज नथिंग बट इट इज द मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स टू एवरीबॉडी, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन। तो एक क्रमशिक्षण आते हैं मेडिटेशन से अपने जीवन में, तब तक हमारा जीवन एक कटी पतंग के जैसा था। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कहाँ जा रहा, किधर जा रहा, कैसा जी रहा, वो सही रास्ता है क्या? कुछ
असंतृप्ति था मेरा दिल में, खोए खोए रहते थे। सब कुछ था मेरे पास, जॉब है, हमारा हस्बैंड का सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, रामाकुंडम फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दो बच्चे, एक बेटा बेटी, कॉलोनी एरिया, सब कुछ उसी में रहते हैं। मेरा जॉब भी उधर ही है, गवर्नमेंट जॉब। हमारा हस्बैंड का भी वही है। और मैं गाती थी, ऑर्केस्ट्रा में जाती थी, कुछ डबिंग कहते थे, छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स को, और मदर कैरेक्टर्स एक्टिंग भी करती थी। फिर भी इधर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। ढूंढती रही मैं, मुझे क्या चाहिए नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट आई वांट। तो कल की धर्म, सिद्ध समाधि योगा, प्राणिक हीलिंग, ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाती रही। जब वो ऑर्गेनाइजेशंस में मैं चला गया, तब मेरा फोकस गुरु के ऊपर रहते थे कि मैं क्यों उनके जैसे ना बन सके। वो जो भी विजडम दे रहे हैं मुझे, मेरी अंदर से क्यों नहीं आ रहा। उन लोग क्या करते हैं उसके लिए हम वही करना, मगर वे लोग नहीं सिखाते। वो जो ज्ञान देते हैं एक बूंद की जैसे, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं था। मेरा ज्ञान की इच्छा, तमन्ना पूरी नहीं हो रहा। तो मैं एक एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए, छोड़ते हुए, ढूंढती रही। तब मिला पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। मेरी एक फ्रेंड का घुटनों में दर्द कम हो गई थी। जब मुझे अल्सर भी था, 20 इयर्स से मैंने सफर हो गई हूँ, बीपी भी था। तो उन्होंने कहा मेरा जॉइंट पेन्स कम हो गया, तुम भी जाओ सीख लो मेडिटेशन, तुम्हारी गांव में अगर सेंटर हो तो हर महीना मैं हैदराबाद जाती थी एंडोस्कोपिक टेस्ट के लिए हमारी गांव से। वो महीना में भी वैसी चले गई। रिटर्न आने के टाइम में मेरी बेटी ऑटो में से पढ़ रही थी बोर्ड्स की, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट मेहदीपट्टनम का सेंटर। उधर हम लोग उतरे और अंदर चला चला गया, मैं और मेरा हस्बैंड। उधर दोपहर 1-2 बज रहा शायद, कोई भी नहीं था। एक 12 साल का बच्चा था, 12 साल का बच्चा। मैंने पूछी कि इधर कोई गुरु नहीं है क्या, हमको कुछ दीक्षा देने के लिए। तो बच्चा ने कहा मैं हूँ आंटी, हम बताते हैं आपको ध्यान कैसा करना है। हमको बिठाए हैं, मैं और मेरा हस्बैंड बैठ गए। बाद में बच्चा ने कहा ऐसा बैठ जाओ। ध्यान का पोस्चर उन्होंने बताया। अच्छा ये तो ठीक है, मगर कौन सी भगवान को याद करना, कौन सी मंत्र को जप करना। तो बच्चा ने कहा नॉट नेसेसरी, कोई मंत्र की और कोई गॉड और गॉडेसेस, देवी और देवता की स्मरण की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी सांस ही अपना गुरु है, अपनी देवी देवता है, सब कुछ है, उसको देख लीजिए। जस्ट यू ऑब्जर्व योर नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रेथ। तो मैंने पूछा बिना भगवान के नाम से आध्यात्मिकता कैसा होगा, ध्यान कैसा होगा। बेचारा वो बच्चा, नहीं आंटी जी, ये तो ऐसी है प्रोसीजर, आप करके बता करके तो देखिए ना, तब आपको मालूम हो जाएगा। तो मैंने बैठ गई। जब मैं उस वक्त सो हम वो वाला क्रिया करता था, तो मैंने ध्यान में बैठ के सो हम 5 मिनट किया।
मुझे अच्छा नहीं लगा। इधर तो मैं ध्यान सीखने के लिए आ गई। वो बच्चा जो भी कह रहा, मैं वो करके देखूंगी। अगर नहीं करे तो मुझे कैसा पता हो जाता कि ये ध्यान कैसा रहे। तो मैं बैठ गए और शुरू किया अपनी सांस को ऊपर ध्यान रखे। 45 मिनट्स बैठ गए मैं। मुझे ऐसा लगा कि 5 मिनट, तो 5 मिनट के जैसे लगा। बाहर आने के बाद इतना अतुलित आनंद, वहां बोलने की शब्द नहीं है। इतना आनंद स्थिति में चले गए मैं, खो गई मैं। तभी मुझे लगा, यस, मैंने इतने दिन से ढूंढती रही, मुझे क्या चाहिए पता नहीं था, मगर आज का दिन इधर मुझे बहुत अच्छा लगा। आनंद से मैं, मेरा अंदर नाचने लगी। उसी वक्त मम्मी ने अपनी बॉडी विकेट की और पापा अकेले रह गए। पापा को ध्यान सिखाए और अम्मा ने मेडिटेशन में उसको दिखाया और कहा कि आप अकेले नहीं है, सारी दुनिया आपके पास आ जाती है। और ऐसे ही उन्होंने अपनी घर का ऊपर पिरामिड का निर्माण किया है और हम लोग सेंटर बनाए हैं कोदंडराम की सेंटर, और शुरू किया है ध्यान की सेंटर। हमने 2004 में शुरू किया है। शुरू करते हुए ही हम लोग पत्री जी का प्रोग्राम लगवाया करीमनगर में। पहले पहले करीमनगर को आते हुए पत्री जी ने मुझे देखा और कहा, मैंने तुमको पाया। तो जब मुझे लगा कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी कुछ काम है इस समय, तो ऐसा शुरू हो गया ध्यान प्रचार। और मैं जब ध्यान में बैठती, मुझे बहुत सोच विचार आते थे कि कैसा ध्यान प्रचार करूं, एक पॉम्पलेट कैसा बनूं, किधर किधर जाऊं, किससे मिलूं, प्रोग्राम कैसा करूं। यही मेरा थॉट्स था। वही बात सर से पूछी मैं कि मैं ध्यान में बैठे तो यही सोच विचार, कोई ऊर्जा मुझे महसूस नहीं हो रहा। तो पत्री जी ने कहा कि पिरामिड मास्टर्स, नॉट ओनली योरसेल्फ, सिर्फ आप ही नहीं है, सभी पिरामिड मास्टर्स साधना के लिए यहाँ नहीं आए हैं। आपका साधना सब कुछ खत्म हो चुके हैं। आप इधर आए हैं सिर्फ ध्यान प्रचार करने के लिए। तो जब से शुरू हो गए ध्यान प्रचार, अब तक हम पीछे नहीं देखे, आगे चलता रहा। आज का दिन आपका सामने यहाँ मेरा भाग्यमान है। और 2013 में गुरु जी के आदेशानुसार मैंने अपना नौकरी को वॉलंटरी रिटायरमेंट दे चुके हैं। और गुरु जी ने जहाँ भी जाने के लिए कहते हैं वहां चला जाता है, ध्यान प्रचार करते हैं। पीएमसी का अवेयरनेस देने के लिए तेलुगु के 2 राष्ट्र में 2 महीने तक मैंने प्रचार किया है पीएमसी चैनल के लिए। और अंडमान जाने के लिए कहा, 2 इयर्स बैक मैंने एक टीम से अंडमान भी जा चुके हैं। तो ऐसा अपना ध्यान प्रचार चलता रहा। पत्री जी का विजडम, पत्री जी का ज्ञान, हम जो ज्ञान सीखे तो और किसी का किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ज्ञान दे चुके हैं। आत्मज्ञान पत्री जी ने लाखों किताबों उन्होंने पढ़ चुके हैं। पत्री जी के किताब हर एक व्यक्ति जरूर पढ़ना है। हर एक किताब
पढ़ना है। आरोग्य परंपरा, योग परंपरा, आरोग्य ही महाभाग्य है। एनलाइटनमेंट, अपो दीपो भव, आत्म क्षेत्र, आत्मविज्ञान, आध्यात्मिक शास्त्र और वाक क्षेत्र, ऐसे कई किताब है, जरूर पढ़ना आप सब लोग। और लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने इतनी अच्छे मैसेजेस दे चुके हैं, नियरली कम से कम 150 मैसेजेस दे चुके हैं। उसमें इतना अच्छा ज्ञान था। उसी लॉकडाउन पीरियड के संदेशा और पत्री जी का नॉलेज का ऊपर हम लोग काम किया है, आसुरी नरेंद्र और मैं, हम कुछ टीम लोग। पहले हम पत्री जी का ज्ञान लेना है, बस वो ज्ञान हम ले लिया तो हम बुद्ध जरूर बनते हैं। और जो भी पत्री जी ने कहा, आनापाना सती ध्यान, नो गाइडेड मेडिटेशन, और किसी को भी भुलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आनापाना सती ध्यान ही सही ध्यान। आदर्श सूत्र 18 और 13 व्यक्तिगत सूचनाओं को हम जरूर फॉलो करना है। बस अपनी साधना, जो भी कहा पत्री जी, वहां करना है। तो उसी में से बहुत सारी टॉपिक उन्होंने कहा है। वहां टॉपिक कौन से बहुत अनंत ज्ञान हमें दे चुका है, उसमें से एक टॉपिक एक्सेप्टेंसी। एक्सेप्टेंसी माने मानना, हर एक को मानना, हर एक परिस्थिति को मानना, स्वीकार करना। वरना क्या होगा, पत्री जी कहते हैं, अगर हम स्वीकार ना करें तो अपनी परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, कौन सा भी चीज हो अपनी जीवन में स्वीकार ना करे तो होगा क्या, दुख, विचार, डिसीजेस, कष्ट, मान और अवमान, ऐसे प्रॉब्लम्स को हमें काटना पड़ता है। ऑलरेडी वी आर इन दैट स्टेट, वी केम इन दैट स्टेट ओनली। हमारी जीवन में ऐसा क्यों कष्ट है, कुटुंब की व्यवहार में देखे तो वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, पति पत्नी से समथिंग एक्सपेक्ट करती रहती है, जैसे पति भी अपनी पत्नी से, और सास ससुरा अपनी बहू रानी से, बहू रानी अपनी सास ससुरा से। हम एक दूसरे से एक्सपेक्टिंग समथिंग। हमको प्रॉब्लम्स है कहाँ, परिवार में ही है। क्यों? क्योंकि हम परिवार से जुड़ के हैं, उन लोगों के साथ में हैं, मगर वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम ईच अदर। हम जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां से वो नहीं आ रहे। हमारा हस्बैंड ऐसा रहना, हमारा पतिदेव ऐसा रहना, मेरा बर्थडे को ऐसा सेलिब्रेट करना, वो ऐसा नहीं होता। उनका मन में अलग विचार है। ये हमारी सोच विचार है, हमारा क्वालिटीज है, जिसका क्वालिटीज, जिसका गुण के अनुसार उनकी बिहेवियर रहते हैं। तो मैं कैसा एक्सपेक्ट कर सकती हूँ
ध्यान से पहले तो वैसी था मेरा जीवन कि हमारा पति ऐसा रहना, वो बदल जाना, मैं जो भी करती हूँ उसके लिए उन्होंने एक्सेप्ट करना, सब कुछ। और मेरे भी बारे में वो भी ऐसे एक्सपेक्ट करती थी, मगर ऐसा नहीं होता था। क्या होता था कि लड़ाई होती थी। वैसे ही सासू माँ के साथ, ससुरा जी के साथ, ससुर जी का बात नहीं मानना, क्योंकि पुराने संस्कार, आचार व्यवहार, मैं कुछ आज का माने थोड़ी सा महामूढ़ विश्वास को नहीं मानती थी मैं। आधुनिक व्यवहार से मैं चले जाती थी। ऐसा चलता रहा। 15 साल में शादी हो गए। मुझे अच्छा नहीं लगता था। ऐसा ही होता है परिवार माने। मुझे कुछ करना है, ऐसा नहीं जीवन, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मेरी इच्छा से मैं अच्छा से ऑर्केस्ट्रा में जाती थी। हमारा हस्बैंड इतना अच्छा से कोऑपरेट करता था। रेडियो में जाते थे, गाते थे, मगर फिर भी अनसेटिस्फैक्शन, इधर आनंद नहीं है। क्यों? पता नहीं। जब कोई भी, पता नहीं मुझे, हर एक में नेगेटिव देखती थी। कंपैरिजन, जजमेंट। अगर एक व्यक्ति हमें परिचय हुआ तो उसका जजमेंट आइदर टिक या इनटू। एक ही पल में हमको कैसा पता होता वो आदमी कैसा है। और दूसरे लोगों को साथ कंपैरिजन करना और कंपटीशन रखना, दुनिया में सब लोग क्या करते हैं वही हम भी करना, वो सच हो या ना हो, सभी लोग कर रहे हम भी करना। मगर मुझे ऐसा नहीं रहता था। तो मैं ढूंढती रही क्या होना चाहिए, मुझे नहीं पता। क्या होना भी पता नहीं मुझे। क्यों मैं ऐसी हूँ। तो जल्दी से जल्दी मैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में जाती थी और उसको चेंज करते हुए दूसरा में ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते थे कि ढूंढने के लिए मुझे क्या चाहिए। और यहाँ प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिलता, क्योंकि परिवार में सभी लोग बदलना है, ऐसा मेरा सोच विचार था। तो उनको स्वीकार नहीं कर पा रही मैं, इसीलिए मेरा प्रॉब्लम है। अभी लग रहा, तब मुझे, मैं सच्चिमान हूँ, मैं अकेली सच्चिमान हूँ इस दुनिया में। ये दुनिया सारी की सारी भ्रष्ट हो गया। कोई भी सच्चिमान नहीं है, घर में नहीं है और मेरा स्कूल में भी नहीं है। ऐसी सोचती थी मैं। तो पत्री जी कहते हैं कि भूमंडल में 4 तरह की व्यक्ति होते हैं। उनका सोच विचार ऐसा रहता है कि आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मैं ठीक हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं ही ठीक हूँ। और यहाँ सारी दुनिया
ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ, मेरी परिस्थितियां ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है, मगर मेरा जो सामने है दुनिया वो ठीक नहीं है। अहंकार से जीते ऐसा लोग, किसका वो सुनता नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है। ऐसा लोग। और सेकेंड वन ऐसा रहता है कि आई एम नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके। मुझे कुछ पता नहीं और इस दुनिया को भी कुछ भी पता नहीं। मैं ठीक नहीं हूँ, ये दुनिया भी ठीक नहीं है। सारी भ्रष्ट हो चुके हैं, उनको उत्साह रहता ही नहीं जीवन में। ऐसे लोगों को कहीं भी जाओ, उन लोग अनहैप्पी रहते हैं और दूसरा लोगों को भी ऐसे रखते हैं, किसी को मानते भी नहीं। और तीसरे लोग ऐसा होता है कि आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। तीसरे लोग, मुझे नहीं पता कुछ भी सत्य के बारे में, और मेरी परिस्थिति सब कुछ है, धन है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी मैं ठीक नहीं हूँ। आई एम नॉट ओके। मैं अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ मैं, मगर सारी दुनिया अच्छा है, सभी लोग की चेहरा का ऊपर मुस्कान है, मेरा चेहरे पर मुस्कान नहीं है। मैं विचार में हूँ, दुख में हूँ। ऐसे लोग रहते हैं। और चौथा वाले, नंबर 4, ऐसे लोग ऐसा रहता है, ये लोग आई एम ओके, यू आर ऑल्सो ओके, एवरीथिंग इज ओके। तो ये आदमी ऐसा सोचते हैं कि आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, मेरा जो भी परिस्थितियां हैं वो सब कुछ ठीक है, और सारी दुनिया भी ठीक है, सारी व्यक्तियों भी ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल। जो भी इनकी जीवन में आता रहा उनको वो स्वीकार करते जा रहा, और इसका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब कुछ स्वीकार करने लगा। तो ऐसा पत्री जी ने 4 टाइप्स ऑफ पीपल का बारे में कहा है उन्होंने। तो मैं ठीक हूँ, सामने वाला भी ठीक है, ऑल इज वेल। तो ऐसा कैसा रहेगा? माने वो है आत्मा की स्थिति, वो आत्मा की स्थिति है। यहाँ आत्मा की स्थिति, सर ने कहता है, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स और माय डियर गॉड्स, आत्मा की स्थिति ऐसा रहते हैं, सबके साथ दोस्तान करते हैं, और अपनी आप से भी पहले हम अपनी आप से दोस्तान किया है। उससे पहले हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं रहता था, हमें क्या चाहिए बाहर ढूंढता रहा, उधर जाओ इधर जाओ, कहीं भी जाओ, मुझे क्या चाहिए महसूस तो हुआ ही नहीं, वहां सत्य पता ही नहीं हुआ। बाहर ढूंढे तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। अभी पता हो गया, हमें जाना है अपनी अंदर, अंतर्मुख हो जाना है, अंतर प्रपंच में जाना है, तभी हमें पता होगा कि हमें क्या चाहिए, हम किसमें फंस गए, हमें क्या डिलीट करना है, कौन सी दीवारें हम निर्माण करके रख दिया है। अपने दुख का वजह
क्या क्या है, यहाँ सब कुछ हमें कब पता होता है? जब हम अंतर्मुख होते हैं, अपनी अंदर चला जाता है, तब हम अपनी आप से दोस्तान बन जाते हैं। हम अपनी आप से दोस्तान बन जाते हैं और अपना ऊपर स्वामी तत्व, स्वामित्व माने अपना अज्ञान का ऊपर मास्टरी, स्वामित्व हम हो जाते हैं। अज्ञान से हम धीरे धीरे दूर हो जाते रहते हैं, अपनी अंदर डिवाइनिटी को ब्लाजूमिंग करना शुरू करते हैं। जब हम अंतर्मुख शुरू किया, तब से अंतर्मुख होना माने ध्यान करना, ध्यान से ही हम अंतर्मुख हो जाते हैं। तब तक हमें क्या चाहिए मुझे पता ही नहीं था, इसीलिए मैं आनंद से नहीं हूं। जब ध्यान शुरू किया है, ध्यान प्रचार शुरू किया है, तब मेरी स्वधर्म मुझे पता हो गया। जब मैंने आत्मज्ञान लेने लगा, तभी एक एक सत्य मालूम होने लगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, तो यहाँ तीन हमें महसूस होते हैं ध्यान में। हम अपनी आप से दोस्तान करते हैं। पत्री जी कहते हैं, आप कितने ग्रुप में है तो भी आप आपसे रहना है। एक योगी ऐसे रहते हैं, मुझे कंपनी चाहिए, कोई भी नहीं है तो मैं अकेला नहीं रह सकते थे। ये मेडिटेशन की पहली बात। मगर अभी हम अकेले आए हैं इस धरती का ऊपर, जाना भी अकेले, तो फिर बीच में का जीवन वो भी अकेले। हम अकेले नहीं, अपन के साथ जुड़ते रहते हैं। हमको हमारे सिवा कोई भी इतना अच्छा दोस्त नहीं है दोस्तों, सिर्फ हम ही अपना बहुत बड़ा दोस्त है। तो ऐसा मित्रत्व हुआ है कि अपना शरीर में कण कण से भी मित्रत्व हो गए हैं। पहले यह शरीर को छोड़ देते थे, इसके बारे में तो थोड़ा भी सोच विचार नहीं आते थे। अभी नॉट ओनली आवर बॉडी, एवरीथिंग, जो भी अपना सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, बेड हम पहन लेते, जो क्लॉथ्स, जो भी चीज अपन इस्तेमाल करते हैं, यह धरती, पंचभूत, हर एक के साथ जुड़ गए, हम मित्रत्व किया है और हर पल उनके साथ शुक्रिया, धन्यवाद कहते हुए, थैंक यू कहते हुए उनके साथ जुड़ गए, हम दोस्तान बन गए। उनकी वाइब्रेशन पता हो रहे हमको। मिनियापोलिस में एक मास्टर है, वो अपनी सेल से, अपनी वॉशिंग मशीन से, अपनी आयरन बॉक्स से भी वो बात करती है। तब वो खराब हो जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा रुक गए तो मेरा काम कैसा चलेगा, प्लीज मुझे हेल्प करिए। पूछती थी वो फिर से शुरू हो जाते थे, काम करते थे। वो ऐसा अपनी चीजों के साथ वो मित्रत्व करते हुए, पेड़ों के साथ, पौधों के साथ, हर एक के साथ जुड़ते थे। उनकी फ्रीक्वेंसी में वो चले जाते थे। तो यही
My dear friends, my dear masters, and my dear gods, what is ultimate? तो फिर जब हमें पता होता है हमारे को यह दुख क्यों है, ध्यान करते हुए, सज्जन सांगत्य करते हुए, स्वाध्याय और सेवा, यहाँ 4 साधना हमें जब शुरू करते हैं तो हम आत्मज्ञान लेना शुरू करते हैं। तब आत्मज्ञान से हमें महसूस होता है क्यों, कैसे हो रहे, क्यों हो रहे। तब तक हमें तो नहीं पता था। ध्यान से पहले हमारा हस्बैंड बदलना, ससुर माँ बदलना, ससुर जी बदलना, हमारे कलीग्स बदलना, हमारे काम वाली बदलना, मैं जो भी एक्सपेक्ट कर रही वहां से आना, एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेशन। किसी को भी हम मानते नहीं, कोई भी परिस्थिति आने पर भी। सपोज कुछ घटना घटे घर में, सडनली क्या होता, दुख ही दुख, माइंड ब्लैंक, बैठ के रोना ही है, क्या करना है पता नहीं होता था। सोच विचार करने से भी सॉल्यूशन नहीं आते थे। दूसरों लोगों के साथ जाते थे, उनको पूछते थे, उनकी मदद करने के लिए हम पूछते थे, कई फ्रेंड्स से एडवाइस लेते थे, कोई भी करेक्ट नहीं लगता था, क्योंकि अपना प्रॉब्लम हमें खुद परिष्कार करना है। पहले ऐसा रहते थे, मगर अभी पता हो गया कि कर्म सिद्धांत एक है। हर एक व्यक्ति का कर्म के अनुसार ही उनका जन्म होते हैं, तो उसकी परिष्कार वहां खुद करना चाहिए। वो हस्बैंड हो, बीवी हो, या बेटी हो, या बेटा हो, किसी का कर्म को हम निकाल नहीं सकते। अपना बेटा का पेट का दर्द हम ले सकते हैं? नहीं। हमारी बेटी का कष्ट हम ले सकते हैं? नहीं। तो क्या करें, उनको ध्यान सिखाना चाहिए। तभी तो हर एक आदमी अपना जीवन में आनंद से, तंदुरुस्ती से जीना शुरू करते हैं। ऐसा हम ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिकता की शास्त्र को अध्ययन करना शुरू किया है। तो हमें पता हो गया कि आत्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन भगवत गीता में भी आत्मा के बारे में बहुत अच्छे श्लोक लिख दे चुके हैं हमें कृष्ण मैया ने, कि उन्होंने एक श्लोक में ऐसा कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माने पर धर्मों को छोड़ के अपने स्वधर्म में चले जाओ। अपने स्वधर्म में जब चले गए तो फिर पर धर्म माने इतने दिन से उन लोग क्या कर रहे, हम भी वही करना। आजू बाजू लोग क्या कर रहे, हमारी बहन लोग क्या कर रहे, हमारे भाई लोग क्या कर रहे, मैं भी ऐसा करना है। मुझे भी हमारे सामने वालों के जैसे एक अपार्टमेंट लेना है। हमारी बहन की बेटा डॉक्टर है, भाई का बेटा डॉक्टर है, मेरी बेटी भी डॉक्टर बनना है, कहकर उसको ले जाके कारपोरेट कॉलेज में डालते हैं। बेचारे उनको तो मन ही नहीं उधर रहने की, वो मना किया रहने के लिए। कभी जो होमसिक में रहती थी, तो दूसरा साल में हमें पता हो गया
ये उसके लिए ठीक नहीं है। सब लोग को देख के मैं भी कॉर्पोरेट कॉलेज में डाल चुकी हूँ। जब वो सेकेंड ईयर में घर में बैठ के अच्छा से पढ़े हैं और अच्छा से मार्क्स भी लेके आए, तो ऐसा सारी दुनिया जो भी कर रहे हैं मैं वही कंपैरिजन करती रही, कंपटीशन में जाती रही और प्रॉब्लम्स में फंस जाती थी। तो जब मेडिटेशन में आने के बाद पता हो गया, जिसका प्रणालिका उसका रहता है, अपने बच्चों का उन्होंने क्या बनना है उसी को पता है। तो भी जस्ट गाइड करना है, उनकी अभिरुचि क्या है देखना है, उनको ध्यान सिखाना है। उनको ध्यान सिखाना से उसको पता हो जाएगा। तो जब भी हमें एक्सेप्टेंसी आ जाता, यहाँ ज्ञान से, आत्मज्ञान से, कि हर एक का एक कर्म सिद्धांत होता है, हर एक का एक प्रणाली का रहता है और हर एक आत्मा की स्थिति के अनुसार उनका गुण होता है। यहाँ आत्मा तीन स्थितियों में इसका प्रयाण रहता है कि तामसिक, रजो और सत्व गुण। यहाँ आत्मा की प्रयाण करते हुए वहां पुरोगति हो जाता है। तो उनकी स्थिति के अनुसार ही उनका गुण रहता है। पहले क्या, हमारे हस्बैंड क्यों ऐसा है, मेरी बीवी ऐसा क्यों है। हस्बैंड पीएचडी रहते हैं, वो बीवी प्राइमरी में रहते हैं सपोज। तो ये पीएचडी वाला सोचते हैं यहाँ बीवी भी मेरे जैसा रहना, कैसा रहेगा, वो तो 5वीं कक्षा में है, हम है पीएचडी में। तो पहले यहाँ स्थिति हमें नहीं पता होता था, अभी पता हो गया है ज्ञान से कि हर एक आदमी अपनी स्थिति के अनुसार उनका गुण होता है, तामसिक, रजो और सत्व गुण, उनका प्रयाण होते रहते हैं। जब तामसिक में रहते हैं वो स्वार्थ से रहते हैं। तो अपनी बूढ़ा माता पिता कहते हैं कुछ लोगों ने, मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा छोटा बेटा बहुत स्वार्थ है, सेल्फिश है, वो हमको देखता ही नहीं, वो अपनी बीवी, अपनी पैसा, अपनी कमाई और अपनी घर खुद उनका वो देख लेगा, हमको वो देखता ही नहीं। हम ऐसे कुछ माँ बाप बोलते रहते हैं अपनी बच्चे के बारे में। क्यों ऐसा हो रहा, उसका मतलब वो बेटा इज इन तामसिक स्थिति में है। तो वो बूढ़े माता पिता को क्या पता है, नहीं पता है। जब हम ध्यान सिखाए तो आत्मज्ञान से वहां पता हो जाएगा कि एक आत्मा की यात्रा तामसिक, रजो और सत्व, फाइनली निर्गुण स्टेट में जाना है उनको। वहां यात्रा में उनका स्थिति कहाँ होता है उसी के अनुसार उसका गुण होता है। और ये भी पता होता है कि ऐसी ससुर माँ को, ऐसे हस्बैंड को, ऐसा शराबी वाला और मारपीट देने वाला हस्बैंड को मैंने चुन चुन के लाए हैं। मेरा जो भी जीवन में परिस्थिति, बहुत संकट परिस्थिति है, ऐसे परिस्थिति भी मैंने ही चुन के ले आए हैं। कोई भी भगवान अपना नसीब नहीं लिखा है, पता होता है कि मैंने ही लिखा है। जब पता होने के बाद एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, हो ये परिस्थिति मैंने चुन के लाए हैं तो ठीक है, एक्सेप्टेंस से। यही
ऐसे माँ बाप और ऐसे बच्चों, ऐसे हस्बैंड, ऐसे वाइफ, ऐसे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे कलीग्स, ऐसे मान और अवमान, ऐसे गरीबी, सब कुछ हमें ही चुनकर, यहाँ आत्मा की चुनौती है ये। पहले हमें नहीं पता था ये जीवन क्या है, मेरा जीवन में ऐसा क्यों हो रहा। जो भी मैं समझ रही वो नहीं हो रहा। जहां भी जाओ मुझे कोई भी प्यार नहीं करते, मैं सबको प्यार करते हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग लव फ्रॉम अदर्स, बट देयर इज नो लव। हाँ हाँ, हमें पता होना कि हमारी झोली में बहुत सारे प्यार है। हम प्यार देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। भीख मांगने वाले में नहीं है हम। ये भी पता नहीं हो रहा हमको हमारी स्थिति क्या है। तो अपनी आत्मा बहुत सारे जन्म लेते हुए आत्मज्ञान हर एक रोल प्ले करते हुए, जैसे अमिताभ बच्चन बहुत सारे कैरेक्टर्स में एक्टिंग किया है, वैसे ही हम हर एक लाइफ में, अपना जीवन में बहुत सारे नाटक किया है। कम से कम 400 नाटक करते हम। यहाँ आत्मा 400 जन्म लेते हैं कम से कम। उसमें आधा पुरुष और आधा स्त्री के नाटक। देखिए पिछले जन्म का, अगर मैं पुरुष हो तो मेरा बीवी आ गए, ये जन्म में मेरा बच्चे आए, मेरी माँ बाप आए, नहीं है। तो ये जन्म का भी कोई भी हमारे साथ नहीं आएगा। पत्री जी कहते थे कि मैडम जी, मैंने क्या, हर एक गांव को जाते हैं, हर एक देश को, हर एक टाउन को, सभी लोग मेरा बीवी, मेरा बच्चे, मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा पैसे कहकर उस बंधन में फंस जाते हैं। मैं क्या, एक अच्छा सीजर लेके जाते हैं, कट करते हैं, कट करके चले जाते हैं। फिर ये लोग क्या, फिर से जोड़ते हैं। मैं क्या कम हूं, मैं फिर से आ जाता हूँ। इस दफा बहुत बड़ा सीजर लेके आते हैं और कट करते हैं। सीजर माने आत्मज्ञान। ऐसा आत्मज्ञान देते हैं पात्री जी कि हम अपनी अंदर चले जाते हैं। तो एक बार पीएसएसएम में कोई भी आ गए तो वो पीछे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पात्री जी ने कभी नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ, मेरा पाँव छुओ, मुझे पैसा दियो, मैं सेवा कर रहा तुम सबका। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। एक ही सूत्र उन्होंने हमें बताया है। क्या है वो? श्वास को ऊपर ध्यान रखो, वही अपना गुरु है। अगर उनके पाँव छुए तो फिर से वो अपना पाँव को प्रणाम करते हैं। आई एम जस्ट इन्फॉर्मर उन्होंने कहा। तो हमें करना है साधना। तो आत्मा की साधना जहां शुरू होता है, सत्व सत्व गुण में शुरू होता है। पहले ये आत्मा मेरा सब कुछ, मैं हूं, ऐसा उनका स्थिति से अपना तक स्थिति में आ जाता है। जैसे कि बच्चे स्कूल को जाने के लिए
पहले रोते थे, पहले स्कूल को जाने के लिए रोते हैं कुछ दिन, बाद में सोने के लिए जाते थे। उसको एक चॉकलेट देके, बिस्किट देके उनको भेजते हैं। वो चॉकलेट के लिए वो जाते थे। बाद में कुछ दिन ऐसा होता है, वो सोने के लिए जाते हैं, कुछ दिन खेलने के लिए जाते हैं। बाद में टीचर और फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है। वो खुद जाने के लिए तैयार होता है सीखने के लिए और सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं। वैसे ही अपनी आत्मा की प्रयाण भी वैसे होते हैं। पत्री जी कहते हैं कि हमारी प्रयाण जब सत्व गुण में, तामसिक रजो सत्व गुण से पहुंचते हैं, तब ढूंढना शुरू करते हैं यहाँ आत्मा, ध्यान कहाँ है, बोलने वाले गुरु कहाँ हैं। यहाँ साधना परंपरा शुरू होता है। यह साधना से अंतर्मुख होते ही वहां ध्यान की माध्यम से सज्जन सांगत, स्वाध्याय और सेवा से आत्मज्ञान ले लेते हैं। तभी उन्हें पता हो जाता है सब कुछ मेरा ही चुनौती है। सो आप अपने बारे में जानकारी लेते हैं पहले वहां आत्मा की, वहां आत्मा इस शरीर में क्यों आए हैं, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है। यहाँ पता होने के बाद तब सब कुछ वो स्वीकार करते रहते हैं, हर एक को, हर एक आदमी को, हर एक परिस्थिति को। पहले का, पहले क्या, एवरीथिंग इज नेगेटिव, एवरीथिंग इज नेगेटिव। कोई भी इस दुनिया में अच्छा नहीं है, सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। नॉट ओके पहले, अभी एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। सब कुछ स्वीकार, सब कुछ मानना है। अभी पता हो गया है कि ये जो आत्मा परमात्मा से आ गए हैं, तो यहाँ परमात्मा हर एक शरीर में है। तो फिर आदि शंकराचार्य कहते हैं देह ही देवालय है, अपना अंदर का जो भी आत्मा है वो परमात्मा है। तो हम साधना की परंपरा से ये महसूस करते हैं। तो जब ध्यान में बैठते हैं, परमात्मा की शक्ति अपनी अंदर आते हैं। जब सोच विचार चले जाते हैं, माइंड जब एम्प्टी होता है, परमात्मा की शक्ति अपनी अंदर आके अपनी आत्मा में जो भी अनंत शक्ति और नॉलेज को एक बकेट कुएं में डाल के पानी कैसे निकालते हैं, वैसे ही अपनी अंदर शक्ति को बाहर निकालते निकालते रहते हैं। पहले होगा क्लीनिंग प्रोसेस, नाड़ी मंडल शुद्धि। बाद में यहाँ ऊर्जा धीरे 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 कुंडलीकरण, जागृति होने लगता है। तो पहले ये दीवारों को फोड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत दीवार खड़े रखे हैं हम कि मेरा ये कैस्ट है, कि मेरा ये रिलीजियन है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं सासू माँ हूँ, मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ, सीएम हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं पति देव हूँ। सब कुछ दीवारें पहले यहाँ शुद्ध हो जाते रहते, होने के बाद
तभी हम अच्छा से वहां नॉलेज से जुड़ते हैं, एनर्जी से जुड़ते हैं। ध्यान से हमें 3 वरदान मिलते हैं। तो यहाँ दीवारें फोड़ना इतना आसान नहीं है। तो एक सासुर माँ अपनी बेटी के बारे में बताते हैं कि हमारी दामाद, हमारी सन इन लॉ इतना प्यार से मेरी बेटी को, वो तो सुबह उठती नहीं, बेड कॉफी बना के वो ही खुद देते हैं, कितना प्यार से हंसते हुए बताते हैं। तो वही माँ अपनी बेटा के बारे में क्या सोचती है, क्या रे बहू रानी को सर को ऊपर चढ़ा रे, एक बार भी मुझे थोड़ा सा भी किचन में आके हेल्प किया है, उसको इतना हेल्प कर रहे। वो तो दीपावली का इधर दहेज होते हैं, वो दहेज भी नहीं लाए। और क्या बात है, तुम्हारी मदर इन लॉ आ गए, 6 महीने हो गए, वो अब तक गई नहीं। देख ले बा जरा चेक करेगा। जी, बेटी को एक तरह देखते हैं, बेटा को एक तरह। हम जब उनका शादी किया है, उनके कर्मा में हम उंगली नहीं रखना चाहिए। उनके जीवन में उनको आनंद रखने के लिए तो हमें शादी किया है बच्चों को, मगर हम क्या कर रहे हैं, उनके जीवन में उंगली रख रहे हैं। बेटी को पूछते हैं, क्या बात है, तुम्हारी सासू माँ काम कर रहे, तुम ही कर रहे हैं, और सैलरी किसको दे रहे हैं, तुमको दे रहे या अपनी माँ को ये दे रहे, ये सब कुछ क्यों क्यों होना चाहिए। वी शुड नॉट इंटरफियर, वी शुड नॉट इंटरफियर, पत्री जी कहते हैं। परिवार माने यार आल सोलमेट्स। यहाँ आत्मा सीखने के लिए भूमि, यहाँ एक पाठशाला है सीखने के लिए और सिखाने के लिए। हम इधर आए हैं एक दूसरे से सीखने के लिए और सिखाने के लिए। तो फिर अपना गुरु कौन है, अपनी परिवार के लोग ही अपना गुरु है। तब पता होता है हम और भी एक्सेप्टेंसी में आ जाता है, वरना वी कांट एक्सेप्ट, नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारी जीवन में कोई भी दुख हो, उसकी वजह क्या है, हमारी अंदर एक्सेप्टेंसी नहीं है। व्यक्ति के बारे में हो या परिस्थिति के बारे में हो, हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। जो भी व्यक्ति हमारे पास आ गए, उसके साथ मुझे प्रॉब्लम है माने, बिना कोई कार्य कारण संबंध से नहीं आता। वो आ गया माने कुछ है कर्म सिद्धांत अपना दोनों के बीच में, हमें कुछ सीखना है, हमें अलर्ट होना चाहिए, जागृति से रहना चाहिए। श्रीपाद श्री वल्लभ किताब में कहते हैं, एक शुनक भी आपके पास नहीं आते हैं अगर आपकी ऋणानुबंध बंधन नहीं हो तो। देखना, तो हम एक परिवार में ही आ चुके हैं। कर्म सिद्धांत की वजह से ऋणानुबंधन है हम सब में, एक दूसरे के साथ सीखना है और सिखाना भी है हमें। तो फिर क्यों हम पाठशाला में क्लासमेट्स की जैसे नहीं रहते हैं। अपनी क्लासमेट के साथ हम कैसे रहते हैं, प्यार से रहते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और वहां फ्रेंड के साथ वो गलत काम करे तो भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर से उनके साथ दोस्त बनते हैं, दोस्तान करते हैं, एक दूसरे से बांट लेते हैं, अच्छा से खेल लेते हैं, सब कुछ त्याग भी कर सकते हैं। जो भी पेन हो, पुस्तक हो,
पैसे हो उनकी देखभाल भी करते हैं, कुछ उन्होंने सब्जेक्ट में डल है तो उसको हेल्प करते हैं, इतनी करते हैं अपने क्लासमेट के साथ। जैसे ही वैसे ही अपने सोलमेट्स, अपने परिवार में सोलमेट्स के साथ हमें रहना चाहिए। हम वेडिंग कार्ड में ऐसा लिखते हैं कि हमारी बच्चा का मैरिज सो एंड सो बच्ची के साथ होने वाला है, हम आप सब लोग आइए। ऐसा नहीं लिखना। तो कैसा लिखना है? हमारी बच्चा का ट्रेनिंग होने वाला है ऐसी बच्ची के साथ, ऐसा लिखना चाहिए। तो वही आत्म तत्व से हम जीना शुरू करते हैं। मगर अपना विवाह की व्यवस्था कैसा है? कैसा है कि मैं बताती हूँ। अमेरिका जैसे देशों में हमारी इंडियन की महिला के बारे में ऐसे बातें करते हैं कि हम अगर इंडियन की महिला को शादी किया करे तो जीवन भर की एक नौकरानी मिलती है हमको। तो हमारे कुटुंब में एक महिला की स्थान ऐसा दिया गया, पति देव का उसका ऊपर अधिकार, सास ससुर माँ की अधिकार, ससुर जी का अधिकार, ननद की अधिकार, एक दूसरे को ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए जैसे हम अपनी क्लासमेट्स को देता है। एक दूसरे के साथ सीखना है, सिखाना है, क्यों आगे हम वो सीखना चाहिए। एक दोस्त की जैसे रहना चाहिए। पत्री जी कहते हैं मित्रत्व, मित्रत्व से रहना, दूसरों की स्वामित्व से जीना है। दूसरे में भी हम गॉड को देखना चाहिए, उधर भी आप ही हैं। तो जब इधर हम ध्यान माचम के पास आएंगे, यहाँ ध्यान हम करते जाएं, करते गए घंटे घंटे तक, यहाँ ऊर्जा बढ़ते बढ़ते हुए कुंडलीकरण की सहस्रार जब खुलते हैं तो अपना अंदर जो भी है अनंत चैतन्य वह परिव्याप्त होते हैं। तो अनंत में परिव्याप्त हुआ है अपना चैतन्य, अपना अंदर सब कुछ है, सब में हम हैं। किसी में भी देखो हम ही दिखाई देते हैं और हमारे अंदर सब कुछ। वही बोलते हैं भगवत गीता में, अपना अंदर सबको, सब में अपन को देखने वाले श्री कृष्ण से कुछ भी कम नहीं है, वो परमात्मा ही है। तो जब यहाँ आत्मा किधर से आए? परमात्मा से आए। इसीलिए उनका लक्ष्य, उनका लक्षण क्या होता है? परिव्याप्त करना ही है अपनी चैतन्य को। इतने दिन से हम एक भटकी जैसी रह गए, मगर नाउ वी आर ब्लॉसमिंग। एक फूल की तरह ब्लॉसम होना चाहिए, तभी तो हमको इस धरती से हम ऊर्ध्वलोक में चले जाते हैं। यही आखिरी जन्म होगा, जन्म राहित्य हो जाता है, जनन मरण चक्र से हम उतरते हैं। तो यहाँ होना चाहिए, इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। तो सभी में हम दिखाई देता है, हम में सब कुछ। तो एक परमात्मा की जैसे हम देखना शुरू करता है। परिवार में सभी लोग बहुरानी को एक बेटी की जैसी, एक परमात्मा के जैसे देखते हैं। सभी लोग वहां बहुरानी भी अपनी ससुर जी को, अपनी माँ बाप में, अपनी बच्चों में, माँ बाप अपनी बच्चों में, बच्चों अपनी माँ बाप में, जानवरों में, हर एक प्राणी में, हर एक कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हैं। वहां स्थिति हमें
आना चाहिए, तभी हमको इस धरती से हम चले जाता है। वहां स्थिति आने से ही और भी हमें स्वीकार करना, यहाँ गुण और भी बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है? साधना। तो फिर यह साधना करते हुए हमें अपनी चैतन्य को बढ़ाते हैं और नॉलेज लेते हैं, मगर वह नॉलेज को हमें अप्लाई करना चाहिए। तो फिर हम अप्लाई कर रहे, हमें देखना है। पत्री जी ने पिरामिड मैरिजेस बनाते हैं, यहाँ एक पॉइंट बताते हुए हम एंड करते हैं। पत्री जी ने पिरामिड मैरिजेस के बारे में बताते हैं कि एक लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों अपने माँ बाप से आते हैं ध्यान महाचक्र में। बच्चा अपनी माँ बाप का पाम को अच्छा से अभिषेक करते हैं, और वहां पानी को सिर के ऊपर डालते हैं। बच्ची भी वैसी करती हैं, अपनी माँ बाप का पाम को अभिषेक करते हैं। बाद में बच्ची की माँ बाप अपनी बच्ची का हाथ अपनी ओ मर्द वाले माँ बाप के हाथों में रखे, आज से मेरी बेटी हमारी बेटी नहीं है, आपकी बेटी भी हमको जैसे देखती है माँ बाप को, ऐसे ही आपको भी माँ बाप के जैसे देखती हैं। बाद में ये बच्चा को भी, बच्चा का माँ बाप वो बच्चा का, वो दुल्हन का हाथ को लेके यहाँ वो बच्ची की माँ बाप के हाथ में रखे, कहते हैं कि आज से मेरा बच्चा आपका बच्चा भी है, आपका भी बेटा है, मेरा देखभाल कैसा करता है आपका भी रिस्पॉन्सिबल वो ले लेते हैं। तो इधर एक विवाह की व्यवस्था ऐसा बन जाता है कि एक दूसरे का वेल विशर्स बन रहा है इधर, ऐसा व्यवस्था। बाद में एक दूसरे को वरमाला डालते हैं, उधर नो दहेज, और पत्री जी गुरु जी का ब्लेसिंग्स, उधर सभी योगीश्वर्स के ब्लेसिंग्स। कोई भी फंक्शन हॉल की डेकोरेशन की, दहेज की कोई भी खर्च नहीं, उनके कैस्ट रिलीजियन कोई भी पूछने वाला नहीं। विश्व मानव बन जाना पत्री जी का अंतिम लक्ष्य, बुद्ध बन जाना, सब कुछ अंगीकार स्वीकार, हर एक एवरीथिंग जो भी हम ज्ञान लेते हैं, पहले इधर स्वीकार करना, मानना, कण कण में लेना, तभी आचरणा में वहां रहना चाहिए। अपना जीवन में जो भी नॉलेज हम सुन रहे, सबके साथ किताब पढ़ रहे, अपनी अंदर जा रहे, मगर वी आर नॉट अप्लाइंग। जो भी सत्य जानते हैं, सत्य में जीना शुरू करना है हमें। क्या सत्य है, क्या नहीं है, असत्य है, क्यों सत्य है, सब कुछ अभी हमें पता हो गया है। तो फिर क्यों हम सत्य में नहीं जी रहा है, वह धर्म मार्ग में नहीं जा रहे क्यों? अगर नहीं गए तो किसको है नुकसान? सिर्फ हमको ही। जो लोग करते हैं आचरण, वही बुद्ध बन जाते हैं। जब ज्ञान लेते हैं, सबको सबको स्वीकार करना शुरू करते हैं। एक बार मुड़ के देख लीजिए, हम किस किस को नहीं मान रहे, स्वीकार करना नहीं कर रहे, किसका ऊपर मुझे गुस्सा है, किसका ऊपर द्वेष भाव है, किसको मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता है, याद भी नहीं करना चाहते हैं, किसको अभी तक नहीं भूल सकी मैं, कौन सी संगठन अभी से मेरा दिल से गई नहीं, मुझे अभी भी तड़पा रहे, वही प्रॉब्लम याद आ रहे बार बार, वो भूल भी नहीं जा सक रहे वो आदमी को और संगठन को। ऐसी कुछ चीजें हैं, आप देख लीजिए, तभी पता हो जाएगा कि
स्वीकार में हम 100% है, 80% है, 50% है। पत्री जी कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट स्वीकार, मानना दूसरों को। एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल, मैं भी ठीक हूँ और सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। कब होगा? जब हम बुद्ध बन गया तो सभी कुछ ठीक है हम बोल सकते, वरना हम कितने सेशंस अटेंड करें तो भी हम बुद्ध नहीं बन सकते। इसकी ये स्वीकार माने, यहाँ मानने मानने का, स्वीकार करने का एक स्टोरी बताते हैं सर जी ने। एक 1 मिनट। एक गांव में, एक पहाड़ के ऊपर एक ऋषि जी रहते हैं। उन्होंने अपने हर दिन अच्छा से ध्यान करते हुए अपने काम में लग जाता रहता था। यहाँ गांव के लोगों उनको अच्छा दृष्टि से देखते थे, एक अच्छा पंडित के रूप से, ऋषि के रूप से। तो एक दिन वहां गांव में एक लड़का और लड़की एक दूसरे प्यार में लग जाता है और बिना शादी से एक बच्चा पैदा होता है। तब गांव के सभी लोग उनको गुस्सा करते हैं, बच्ची को, कौन है वो बताओ। तो वो डर जाती है महिला कि वो बच्चा को मार डालते कहकर उन्होंने योगी का नाम बताते हैं। तो सभी गांव के लोग ऊपर जाके योगी को पूछते हैं ये काम तुमने किया? तब योगी कहते हैं ओ महिला जी, बता रहे ने बता रहे ना, वो स्त्री मूर्ति होगा, सही होगा। तो वह सभी लोग उसको मारपीट करते हैं और उन लोग वहां बेटा को उसको दे देते हैं, चलो अभी उसका देखभाल तुम ही करना। तो उन्होंने ठीक है मैं करूंगा, वो अच्छा से ले लेते, एक बात भी, एक शब्द भी उल्टा नहीं करते। उसका सामने जो भी आते हैं उसको हाँ हाँ करते रहते हैं। तो सभी लोग चले जाता हैं। बाद में ये महिला और वो आदमी दूसरे गांव में जाते हैं और शादी कर लेते हैं। तो 14 साल के बाद आते हैं, मेरा बेटा इधर रह गया। फिर वो बच्ची और बच्चा दोनों गांव वाले को लेके आते हैं और पूछते हैं गांव वालों के साथ कि मेरा बेटा को लौटाना। हमारे से गलती हो गया योगी जी कि ये बच्चों के वजह से उन लोगों ने झूठ कहा, कह दिया आपका ऊपर, इतना आपको अपमान किया है, हमको क्षमा कीजिए कहकर। और बेटा को भी पूछते हैं कि लौटना बेटा को। तब भी वो ऋषि जी ने अच्छा ले लीजिए, उन्होंने नहीं कहता है कि मैंने इस दिन पाला है पोसा है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। उन्होंने उसके साथ बंधन में नहीं रह गए। बन उसका बंधन है कि एक फादर के जैसा एक देखभाल किया है, मगर वहां बंधन में नहीं फंस गया है, आसान से दे चुके हैं। तो फिर पत्री जी कहते हैं उनका जीवन में जो भी आया संकट परिस्थिति, हमको लगा कि ये संकट परिस्थिति, मगर वो आसान से जो भी आया ओके हाँ हाँ करते गया। ओके यस, आ गया ना मेरा जीवन में, ओके मैं मानूंगी, मैं स्वीकार कर रहे, सब कुछ वो स्वीकार करने लगा। वो ऐसा जाता रहा आसान से उसका जीवन, उसका कोई भी तकलीफ रहा और कोई भी दुख भी नहीं रहा। वो आराम से, आनंद से कैसा जिया फिर। तो इतना मानना, इतना स्वीकारता गुण हमें आना चाहिए। पत्री जी कहते हैं आध्यात्मिकता माने स्वीकार, सबको स्वीकार करना है। तो इसके लिए हमें करना है बहुत साधना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तो इधर वहां स्वामी जी के जैसे इतना स्वामित्व, सर जी ने कहते हैं इतना गॉडलीनेस उन्होंने दिखाता है उन लोगों का ऊपर, ऐसा दिखाया है, वो बन गया है एक गॉड की जैसा,
एक मास्टर के जैसा हमें भी वैसा बनना है, बुद्ध बनना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हमें इस सेशन में इतना अच्छा भाग्यमान मिला है मुझे कि मेरा जो भी विजडम है आपसे शेयर करने की मौका दे चुके हैं। सेवा दल टीम को सभी को धन्यवाद। से पहले यहाँ वसुधैव कुटुंब में हम सबको मिलाया है अपने गुरु जी को, उसको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। मैम थैंक यू सो मच, क्योंकि थैंक यू कृष्णा इतना जी। इतना अच्छा से सरल रूप में आपने पूरा आनापानसति को और ये जो आज का जो टॉपिक है, जो एक्सेप्टेंस के बारे में इतना अच्छे से आपका जो लाइफ का जो सिचुएशंस को भी हमको बोल शेयर करते हुए इतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। और हमने सोचा कि मीन्स देखा भी नहीं, 11:30 हो गया है। नॉर्मली हम 45 मिनट्स ऐसे ही करते हैं सेशन, लेकिन हम तो सुनते ही जा रहे हैं आपका। हम और सुनने का हमारे पास, हम और सेशंस करेंगे आपके साथ। तो आज का सेशन के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू अभी कृष्णा जी। अभी मास्टर्स को कुछ क्वेश्चंस है तो वो लोग शेयर कर सकते हैं क्या? उन लोगों का श्योर, कुछ एक्सपीरियंस है तो हम 5 मिनट वो लेंगे और हम इस सेशन को जरूर। आज क्लोज करते हैं। या तो अंजलि जी, माधु जी, नीरू मैम, श्रुति जी, वीना जी, अगर आप लोग अनम्यूट होके अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना है या आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, आप शेयर कर सकते हैं। वीना मैम प्लीज। सर क्या बोलूं, आई एम स्पेल बाउंड। सुनती गई बिल्कुल। सर बहुत 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 अच्छा लगा मैडम का बोलना आज, बहुत। मैडम मुझे ये जानना है कि जब सिचुएशन आती है उस समय भूल क्यों जाते हैं हम लोग? वही अवेयरनेस से रहने के लिए कहते हैं। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से हमको 3 गुण आते हैं कि डिवाइन एनर्जी, नॉलेज एंड अवेयरनेस। इसका भी हमें साधना करना चाहिए। उधर अवेयरनेस नहीं है इसलिए तो भूल जाते हैं। अवेयरनेस से रहना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ पर कभी कभी सिचुएशन आती है, उस समय मुझे लगता है कि ओहो रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन हो गया तब मैं बाद में महसूस करती हूँ कि हाँ मुझे उस समय अवेयर रहना था। तो ये अभी तक हो तो जाता है कभी। या सभी को होता मैम। कभी कभी फिसल जाते हैं हम, तो सीढ़ी का ऊपर फिर चलते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। यही तो लाइफ होता है, यही तो साधना होता है। जब ध्यान करने से ही शुरू शुरू में ही स्विच डाले तो बल्ब आ जाता, ऐसा नहीं होता जीवन। हाँ, ये साधना है, धीरे 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 चेंज होता। आप अवेयरनेस में आ गया, थोड़ी देर में तो आ गई ना, इधर ऐसा रहना था। कुछ हाँ, दिनों के बाद आप अवेयरनेस में रहते हैं और वैसे ही आप जो चाहते हैं वैसे ही करते हैं। ये धीरे धीरे हो जाएगा चेंज। ओके। उसके लिए थैंक उपेक्षा करना है। थैंक यू सो मच मैम, यू आर वंडरफुल। थैंक यू मैम। थैंक यू। और कोई और एक क्वेश्चन लेने के लिए है? नीरू मैम, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ जी, आत्मवंदन जी। नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्ते जी। मैम। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुनते सुनते पता ही नहीं चला कि क्या वक्त हो गया। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं अभी 3 महीने से ही जुड़ी हूँ हम्म, पीएमसी से। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। शुरू शुरू में मुझे ध्यान में तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहे, मगर ड्रीम्स में मुझे जरूर, सपनों में मुझे जरूर कुछ इंट्यूशंस होते रहते हैं, जैसे अनुभव होते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे पीएमसी से जुड़कर ध्यान में। मतलब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैं मतलब मेरी ना पूजा जो मैं काफी करती होती थी पहले, पूजा मेरी छूटती जा रही है। मतलब गुड। जो मैं पूजा करती थी दिया बत्ती, जैसे मैं वृंदावन जाती, कृष्ण भगवान को बहुत मानती हूँ, वहां से दीक्षित भी हूँ मैं।
गुरु से, तो वो मेरा मतलब वो नहीं हो पा रहा मेरा ध्यान में आने के बाद। अभी तो जरूरत नहीं है ना माँ जी थोड़ा सा पूजा की। मतलब खुद लगता है कि मतलब शायद ठीक रास्ते पे चल चल रही हूँ, या वो छोड़ना नहीं चाहिए कि उसको साथ में लेके चलना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं, मगर आप ही तो पता नहीं हो रहा, अननोइंगली आप दूर हो जा रहे, माने आपकी आत्मा सही रास्ते पे आपको ले जा रही है ना। ओके। फिर से आप क्यों पीछे जाना चाहते हैं? आप बस पीएचडी में जाने के बाद फिर इंटरमीडिएट की 10th क्लास की बुक्स नहीं खोलते ना? नहीं नहीं, वो तो ठीक है। नहीं ना। नहीं, और बिल्कुल नहीं। हाँ। पूजा में जो भी आप संदेश नहीं ले पाते हैं, ध्यान में ही आप ले सकते हैं। हाँ जी। और कृष्ण कन्हैया ने कहा, पूजा कोटि समो स्तोत्र, स्तोत्र कोटि समो जप, जप कोटि समो ध्यान, ध्यान कोटि समो लय। आपने सुना है ना? इसका अर्थ आपको पता है ना हाँ जी। हाँ मैडम जी। जी? हाँ जी। ओके ओके। हम्म। तो इसका अर्थ क्या है? ध्यान ही अल्टीमेट, पूजा पहली स्टेप है। हाँ जी। तो आप लास्ट स्टेप में हैं, फिर से आप ओके। पीछे मुड़ के पहले स्टेप को जाना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ध्यान करने से हम कृष्ण की आत्म क्षेत्र में चले जाते हैं, जब कृष्ण के संदेश भी आप सुन सकते हैं। वरना अपना फ्रीक्वेंसी इधर रह जाता है पूजा में, और कृष्ण कन्हैया की क्षेत्र इधर रह जाएगा, उनका संदेश नहीं सुन पाएगा आप। जी बिल्कुल बिल्कुल उनसे बिल्कुल। जुड़ने के लिए अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना चाहिए, उसके लिए हमें करना है ध्यान। ध्यान ध्यान करना। वो तो मेरा पूरा दिन मुझे ऐसे ही लगता रहता है कि मैं ध्यान ही करती रहूं। जिस टाइम मुझे वक्त मिलता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं ध्यान में ही बैठूं। ध्यान में वही मेरा। पत्री जी ने कहा, जब टाइम मिला बंद करो आंख, हम्म। चले जाओ अपने अंदर, अंतर्मुख बिल्कुल हो जाओ। बिल्कुल। वैसे ही जी। लगता है, बस ऐसे लगता है जैसे जब भी 10 मिनट 15 मिनट जब भी मुझे लगता है मैं अकेले बैठी हूँ, मैं ध्यान में जा सकती हूँ, तो मेरा दिल ऐसे ही करता है कि मैं ध्यान में ही बैठी हूँ। और बस जैसे पूजा का मैंने आपको बताया कि वो मेरा ध्यान में आने से पहले ही, ये तो ध्यान में तो मैं 3 महीने से आई हूँ, 1-2 महीने पहले ही मेरा ध्यान वहां से हटना स्टार्ट हो गया था। हम्म। मुझे शिव की अनुभूतियां होनी स्टार्ट हो गई थी। जैसे मुझे शिव अपने मतलब सपनों में आने लग गए, उनकी अनुभूतियां होती थी, और मेरा ध्यान 2 महीने पहले से थोड़ा थोड़ा हटना शुरू हो गया। और जैसे ही मैंने ध्यान स्टार्ट किया, तो उसके बाद तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल मैं दूर होती गई ध्यान से, और मतलब पूजा से दूर होके ध्यान में आती गई मैं। अच्छी बात है, अभी पूजा की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और सही बस रास्ते ऐसे पे लगता हैं है आप। ना, जैसे हमने घर में मंदिर बनाया हुआ है, तो मतलब कुछ ऐसा लगता है दीपक जैसे उसका। जलाइए, दीपक अच्छा जला के ठीक उधर है। बैठ के ध्यान कीजिए। ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा गाइड किया, थैंक यू। थैंक यू। ओके। थैंक यू मैम। और किसी का क्वेश्चन है या नहीं तो आज हम समाप्त कर सकते हैं। श्रुति जी, अंजलि जी। ओके, थैंक यू मैम। आपको हम इतना लेट हमको रोकना पड़ा, लेकिन कराने। आपका जो विजडम है हमारे लिए बहुत ही अच्छे से हेल्प होगा। यही रिकॉर्डिंग को हम हमारा ग्रुप्स में भेजेंगे, जो इस टाइम पे जो ज्वाइन नहीं कर पाया लेट, वो सभी लोग मॉर्निंग उस वीडियो को, आपका वीडियो को देख रहे हैं। तो आगे हमारे लिए और सेशंस भी आपसे चाहिए, तो हम उसके जरूर। लिए आपका ज्ञान को सुनने के लिए हम और सेशंस करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच मैम। गुड थैंक यू। नाइट। थैंक गुड थैंक नाइट यू सो एवरीबॉडी। गुड नाइट।